आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में और हम सभी जो है डिस्कस करेंगे आज के इस क्लास में एक नया स्टोरी को। और जैसा कि इस बात को आप जानते हैं कि किस भाषा को सीखने के लिए हमें सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, सुनना पड़ता है, बोलना पड़ता है उसी भाषा में। भाषा को हम सीखना चाहते हैं। इज दैट क्लियर? और आपको यह भी पता है कि जो आपका सीरीज है जिसमें एवरी डे हम लोग क्या करते हैं कि स्टोरी को डिस्कस करते हैं सो दैट उस स्टोरी में जितने भी वर्ड्स होंगे हम उन सबको सीख पाए और वर्ड का यूज करके कैसे सेंटेंस का होता है फॉर्मेशन हम इसको सीख पाए। इसके बाद में जो आपका वर्ड्स का इन्हेंसमेंट आप बोल सकते हैं या उसका आप बोल सकते हैं स्टॉक ये कैसे आपके पास होगा। ये सब चीज़ें जो हैं आपको मिलती है इस सेशन में। तो हम आज की इस क्लास को करते हैं स्टार्टअप और आपको यह बात पता है कि इस टाइप का जो आपका वीडियो है कहानी को लेकर के स्टोरी बेस्ड जो आपका वीडियो है ये आपको मिलता है एवरीडे इस चैनल पे जिसका नाम है मगध डिजिटल। तो मैं इसके श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूँ। अब आइए इस कहानी को करते हैं क्या स्टार्टअप। इज दैट क्लियर? लेकिन इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले कुछ वर्ड मीनिंग्स है जिसका यूज किया गया है इस स्टोरी में। तो हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर ले और उसी वर्ड का आप यूज करके पढ़ेंगे। उसी वर्ड का यूज किया गया है इस स्टोरी में, उसी का नहीं इसी का यूज किया गया है इस स्टोरी में। और अगर आपको ये आता होगा पहले से तो ठीक है, और अगर नहीं आता, अगर आप एकदम फ्रेशर है, लर्नर है एंड इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश रियली देन प्लीज ट्राई टू फॉलो द व्हाट इस चैनल को आप क्या कीजिए फॉलो कीजिएगा। और जहाँ भी आपको लगे कि कुछ बात पूछने की आवश्यकता है तो प्लीज़ क्या कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इट्स ओके। अब आइए इस कहानी को लेके आगे आते हैं। तो लगता है कि आप 10 सेकेंड में इसको पढ़ के निकाल सकते हैं। मैरिड, विवाह, ब्यूटीफुल, सुंदर, डायग्नोस्ड। लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे डायग्नोस्ड होगा। ठीक है, गलत लिखा हुआ कहाँ गया? यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे आर लिखा हुआ, डायग्नोस्ड होगा, गलत है ये। दान किया, इलनेस बीमारी होता है, कंफर्ट संतावना देना, किस टाइप का वर्ड बनता है? कंसोलेशन। डिप्रेशन अवसाद, एक्सीडेंट दुर्घटना, ब्लाइंड अंधा, अगली बदसूरत, जेंटली धीरे से, एंड डीपली का मतलब होता है गहराई से। इसके बाद आपका एक स्लाइड और भी है एंड इट इज इन फ्रंट ऑफ योर कैमरा एंड दैट इज स्लिप्ड। फिसल गई, या आपका स्लिप का सेकेंड फॉर्म है। हार्ट ब्रोकन का मतलब होता है दिल टूट गया एंड फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार। मैनेज प्रबंध करना, इसी से बनता है आपका मैनेजमेंट। इसी से आप बनाते हैं वर्ड क्या? मैनेजमेंट। ठीक है। आप इसमें क्या कर देंगे? प्रीफिक्स कर देंगे किसको? सॉरी, सफिक्स कर देंगे MENT। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस प्रकार का नाउन है तो यू कैन से दैट कि आपका नाउन कैसा है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये आपका ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रिटेंडिंग का मतलब होता है नाटक करना, बहाना करना। सेक्रीफाइस आप जानते हैं, बलिदान। मूव्ड का मतलब होता है गहरे प्रभावित हुआ एंड कंपैशन का मतलब होता है करुणा। तो मुझे लगता है क्या इसमें एक या दो वर्ड आपके सामने ऐसा रहा होगा जिसको आप ऐसा हो सकता है कि नहीं देखे हो। अगर आप फ्रेशर है तब, नहीं तो एकदम बेसिक वर्ड का यूज किया गया है और एकदम ताकि आपको ये समझ में आए और आप कंफर्ट फील करें इंग्लिश को सीखने में। ठीक है जी। चलिए, तो आपका जो वो है स्टोरी का नाम है वो है द मैंस लव। मुझे लगता है कि इनविजिबल मेरे लिए है। सामने देख लेते हैं, द मैंस लव, आदमी का प्यार। ये स्टोरी का टाइटल है, आप बोल सकते हैं शीर्षक है। आइए इसको करते स्टार्टअप। अ मैन मैरिड अ ब्यूटीफुल वीमेन। मतलब ये कि एक आदमी जो है वो शादी किया एक सुंदर औरत से। ही लव्ड ही लव्ड हर सो मच, और वो उससे जो है बहुत प्यार करते थे। बेट, सॉरी यहाँ पे होगा बट, यहाँ पे लिख लिया है क्या बेट, यहाँ BUT। बट वन डे, एक दिन, द ब्यूटीफुल लेडी वॉज डायग्नोस्ड। एक बार होता क्या है कि वह महिला जो है वो ग्रसित हो जाती है किसी रोग से, विद स्किन इलनेस। मतलब ये कि उसको स्किन की बीमारी हो जाती है डे बाय डे। और जैसे जैसे दिन गुजरता है
शी स्टार्टेड टू लूज हर ब्यूटी। तो उसकी जो सुंदरता है, आपको पता है कि किसी भी इंसान की सुंदरता जो है आउटर हम बाहरी तौर तरीका से बोल रहे हैं। कोई स्किन के हिसाब से आप जज करते हैं कि ये ब्लैक है, ये वाइट है, इसका स्किन पे लाइट है, इस तरीके की बात है। हालाँकि अगर आप मन की आँखों से देखेंगे किसी भी चीज़ को तो आपको सुंदर ही दिखाई पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि आप कलर या हाइट या बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बेस पर जो है ब्यूटी अर्थात स्मार्टनेस का जो डिस्क्रिप्शन या आप बोल सकते हैं ओपिनियन नहीं दे सकते हैं। क्योंकि किसी कंट्री में जो जितना ब्लैक है उसको उतना अच्छा माना गया है, उतना ब्यूटीफुल माना गया है। किसी कंट्री में जो जितना व्हाइट है उसको उतना अच्छा माना गया है, सुंदरता को ध्यान में रखते हुए। किसी कंट्री में लोगों को, किसी में लंबे लोगों को, किसी में जिसके पास सिक्स पैक हो वैसे लोगों को, किसी में जिसके पास ज़्यादा स्टमक है, पेट निकला हुआ है वैसे लोगों को। तो ये सब जैसा उसका जो आप बोल सकते हैं ज्योग्राफिकल एरिया है या जैसा उसका रहा है परंपरा, ट्रेडिशन, वो उसको फ़ॉलो करते आए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सुंदरता का जो विचारधारा है या आपका ओपिनियन है या जो आपका परसेप्शन है, हर जगह लागू वही होता है, ऐसा बिल्कुल भी क्या है, नहीं है। तो शी स्टार्टेड टू लूज़ हर ब्यूटी, वो स्टार्ट करती है मतलब उसका ब्यूटी जो है लूज़ होना स्टार्ट होता है एंड शी बिगन टू फील वेरी सैड एंड अगली। और अगर ऐसा होगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि कोई भी इंसान जो है क्या करेगा वो जब जैसे वो अगली होगा या अगली होगी। अगली हालाँकि इसका मतलब होता है कुरूप या बदसूरत आप बोल सकते हैं, हालाँकि कुरूप कहना ज़्यादा अच्छा होगा। तो एक्चुअली शी फेल्ट अनकंफर्टेबल दैट कि अब हमारा हस्बैंड क्या ही करेंगे मेरे साथ, क्या होगा मेरे साथ? ये हो गई या और भी परसेप्शंस आती है फीमेल के माइंड में, हालाँकि सबके माइंड में आता है। इस बात को लेकर के वो क्या थे, सैड रहा करती थी। द मैन ऑलवेज़ ट्राई टू क्या बोलते हैं ट्राई टू कम्फर्ट। और वह जो उसका हस्बैंड है, वह कोशिश किया हमेशा से क्या करने का, सांत्वना देने का उनको, बट लेकिन शी वाज़ फॉलिंग इंटू डिप्रेशन। लेकिन वो जो है खिन्नता बोल सकते हैं आप, डिप्रेशन का ही अगला स्टेप आपका है क्या बोलते हैं, सुसाइड। बहुत ही अच्छी टॉपिक है ये, कभी मिलेगा समय तो डिस्कस करेंगे हम कि ये जो आपका डिप्रेशन है ये कैसे जब इसका लेवल बढ़ता है तो सुसाइड इंसान कर लेता है। हम इस पे बात कभी कर लेंगे। वन डे, एक दिन, व्हाइल द मैन वाज रिटर्निंग फ्रॉम वर्क, एक दिन वह आदमी जो है जब वापस आ रहा था अपने काम से और हैड सॉरी और हैड यहाँ पे होगा ही, या ही नहीं होगा, ही हैड एन एक्सीडेंट, तो उनको जो है एक दुर्घटना हो जाता है उनके साथ एंड लॉस्ट हिज आई साइट, और उनका जो दृष्टि पटल आप बोल सकते हैं ये मतलब कि वो जो देखने का जो उनका वो है क्षमता वो खत्म हो जाती है, मतलब उनकी आंखों की जो रोशनी है वो खत्म हो जाता है एंड बिकमिंग ब्लाइंड, और वो अंधा हो जाते हैं। कौन? वह मैन। यहाँ से इस कहानी को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो मुझे लगता है कि लास्ट में जो मिलेगा आपको इस स्टोरी में वो आपको क्या बोलते हैं सुनने में मज़ा आएगा एंड यू फील दैट कि प्यार की क्या लिमिट होती है, प्यार की क्या सीमा होती है, इन बातों को आप सीखेंगे। आगे क्या है, अ फ्यू वीक्स लेटर, कुछ सप्ताह बाद द वीमेन फीलिंग वेरी सैड, वह महिला जो है बहुत सैड फील करती है, आस्क्ड हिम, पूछती है, व्हाई डू यू स्टिल लव मी, कि आप अभी भी मुझसे क्यों मोहब्बत करते हैं? आई एम सो अगली, मैं बहुत ही अगली हूँ नाउ, अब तो मैं बहुत अगली हूँ। द मैन जेंटली हेल्ड हर हैंड एंड सेड, वह आदमी वह महिला सॉरी वह मैन जो है बहुत ही विनम्रता से कहता है, आई एम ब्लाइंड आई कांट सी यू, मैं अंधा हूँ और मैं आपको देख नहीं सकता। आई कैन ओनली टच एंड लिसन टू यू, मैं सिर्फ आपको स्पर्श कर सकता हूँ और आपको सुन सकता हूँ। टू मी, मेरे लिए, फॉर एज ब्यूटीफुल एज यू वर बिफोर, मेरे लिए आप आज भी उतनी ही खूबसूरत है जितना आप पहले हुआ करती थी। देयर लाइफ कंटिन्यूड हैप्पीली, उनका जो जीवन है नहीं था, वह उनका जो जीवन था वह एकदम नियमित रूप से जो है खुशी हो रहा था, चल रहा था। डिस्पाइट इस बावजूद द चैलेंजेस, मतलब कि इंसान का आँख जो है काम करना बंद कर दिया था।
Actually, he was not able to see anything, and her sorry his wife, उनका जो वाइफ थी, डायग्नोस्ड स्किन इलनेस, उनको क्या हो गया था, बीमारी हो गया था, स्किन इलनेस आप समझते ही हैं, त्वचा वाली बीमारी हो गई थी। इन स्पाइट ऑफ इट आप यू कैन से उनका जो जीवन है वो अच्छे से चल रहा था। कहाँ गया भाई? हाँ, द मैन एंड द women loved each other, वह आदमी और वह महिला, वह मैन वुमेन जो है एक दूसरे से प्यार करता था डीपली, एंड बट वन डे, लेकिन एक दिन द women slipped on the stairs, एक दिन वह महिला जो है गिर जाती है, कहाँ से? स्टेयर से, मतलब कि कहाँ से? खारी से। हिट, चोट पहुंचता है उनको, हर हेड, उनके हेड में, एंड सैडली पास्ड अवे, और आप जानते हैं ये दुखी पूर्वक आप क्या बोलेंगे यहाँ पे कि वो मर जाती है। द मैन वॉज हार्ट ब्रोकन, और अब उस इंसान का जो हार्ट है, मतलब दिल है, वो टूट जाता है। अब कैन से कि अब उसको खो देता है टोटली। आगे है आफ्टर हर funeral, दाह संस्कार के बाद, द विमेन्स फादर आस्क्ड द मैन, उस महिला का जो पिताजी है वो कहे उस मैन से, व्हाट विल यू डू नाउ, अब तुम क्या करोगे? द मैन रिप्लाइड, वह आदमी जो है उसको आंसर किया, आई विल मूव टू अनदर टाउन, अब मैं मूव कर जाऊंगा दूसरी टाउन। आई कांट स्टे हियर विद ऑल द मेमोरीज ऑफ हर, हम उसके इन सभी मेमोरीज के साथ जो है अब इस शहर में नहीं रह पाएंगे। ऐसा हो सकता है कि हम उसके साथ जहाँ जा गए हैं, और अगर वहाँ मुझे उसकी कमी, अब हम जहाँ जहाँ साथ में टाइम स्पेंड किए हैं, और अगर अब हम वहाँ दोबारा जाएंगे और अगर उसकी याद मुझे आएंगी, देन आई कांट टॉलरेट इट, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ही इज टोल्ड लाइक दैट, ऐसा वो कहते हैं टू हिज फादर इन लॉ, अपने फादर इन लॉ से, इन लॉ से। एंड फादर देन आस्क्ड, तब उनके पिताजी उनको कहते हैं, हाउ विल यू मैनेज ऑल अलोन, आप अकेले इन सभी चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे? यू आर ब्लाइंड, आप अंधे हैं। द मैन रिमूव्ड हिज ब्लैक ग्लासेस, और इसके बाद वह मैन जो है रिमूव करता है, हटाता है अपने ब्लैक ग्लासेस को, एंड रिवील्ड हिज आइज, और उसकी जो आंखें हैं उसका पता चलता है कि भाई ये अंधा नहीं है। आई एम नॉट ब्लाइंड, ही सेड, वो बोलता है कि मैं अंधा नहीं हूँ। फिर उसने कहा, आई वॉज प्रिटेंडेड, मैं बहाना कर रहा था, फीलिंग टू बी ब्लाइंड, टू बी ब्लाइंड, ब्लाइंड होने का मैं बहाना कर रहा था, बिकॉज क्योंकि आई न्यू, मुझे पता था, माई वाइफ, मेरी पत्नी, वॉज फीलिंग सैड, वो दुखी महसूस करेगी, अबाउट हर स्किन डिजीज, अपने स्किन बीमारी को लेकर के, अपने स्किन बीमारी को लेकर के। आई डिडंट वॉन्ट हर टू फील अगली, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि वह अपने आप में अगली फील करे, तो ऐसा महसूस हो, मैं बदसूरत हूँ। एंड आई वॉन्टेड हर टू फील लव्ड एंड ब्यूटीफुल, और मैं चाहता था कि वो खुश, आई वॉन्टेड, मैं चाहता था हर उसे तो फील महसूस कराए क्या? प्यार और सुंदरता की, भाई आपसे हम प्यार भी करते हैं और आप सुंदर भी है पहले के जैसा, नो मैटर वॉट, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। आगे है, द फादर वॉज डीपली मूव, जो अब उनके पिताजी हैं वो बहुत ही प्रभावित हुए, बाय द मैन वर्ड, बाय द मैन, इंसान के उस शब्द को करके गलत होगा। ही अंडरस्टूड, वो समझ गए थे, हाउ मच लव एंड सेक्रीफाइस द मैन हैड सोन, उनके शब्दों से बात पता चल गया था कि ये कितना त्याग किए हैं और कितनी मोहब्बत किया करते थे बेटी से। द मैन हैड सो सॉरी द मैन्स आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उस इंसान का आंखें जो हैं आंसू से भर जाती हैं। बट लेकिन ही वॉज ऑल्सो फिल्ड विद द मेमोरी, मेमोरी ऑफ द डीप लव, लेकिन वह महसूस करता है उस स्मरण को, उस याद को, किस याद को? गहरी मोहब्बत को जो अपने पत्नी से किया करते थे। एंड ही हैड शेयर्ड विद हिज वाइफ, और जिस वो शेयर करता था अपनी पत्नी के साथ। द मैन मूव टू अनदर टाउन, वह आदमी जो है मूव कर जाता है दूसरा शहर। और लेकिन द सॉरी ही ऑलवेज कैरिड द लव ऑफ हिज वाइफ इन हिज हार्ट, लेकिन वो हमेशा अपनी पत्नी के आप बोल सकते हैं कि बट लेकिन ही ऑलवेज कैरी, वो हमेशा कैरी किया लव को अपनी पत्नी के प्रति अपने हार्ट में। एंड ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ काइंडनेस, और उसने अपनी ज़िंदगी जी
दयालुतापूर्वक एंड कंपैशन तो आप जानते ही हैं, करुणापूर्वक। ऑलवेज रिमेंबरिंग द ब्यूटीफुल वीमेन हु हैड बीन हिज वाइफ, और वो हमेशा उसको याद की उस महिला को जो उनकी वाइफ हुआ करती थी। ये था आपका आज का स्टोरी। मुझे ऐसा लगता है कि आप आज की इस स्टोरी को एंजॉय किए होइएगा। अब हमारी मुलाकात जो है आपसे होगी लास्ट में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। लेकिन हालांकि मैं आपका बाय बोल चुका हूँ, लेकिन आपसे हम एक लास्ट बात कहना चाहेंगे कि अगर आपको कुछ है, इफ यू हैव एनी डाउट एंड यू हैव टू आस्क, सॉरी यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन टू मी, देन प्लीज ट्राई टू डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू आंसर ओवर देयर। ओके पॉइंट। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर वंस अगेन। चलिए।